खिजे शीत रुत पियूजी तम बिना, शीत रुत पियूजी तम बिना। मुने आती अनखमानी थाए हो बनैया, मुने आती अनखमानी थाए हो बनैया। वायरे उतर केरो बावरो, वायरे उतर केरो बावरो। तेता मारे तार वारे घाये हो बनैया, तेता मारे तार वारे घाये हो बनैया। शीत रुत पियूजी, शीत रुते जल जोनी जामिया, शीत रुते जल जोनी जामिया। तमे हजिए ना ल्यो मारी सा, तमे हजिए ना ल्यो मारी सार। जीवने काया नहीं तो मुख सो, जीवने काया नहीं तो मुख सो। तेता में जो सो निर्धार, तेता में जो सो निर्धार। शीत रुत पियूजी, शीत रुत पियूजी तम बिना। मुने आती अनखमानी खाए हो बनैया, मुने आती अनखमानी खाए हो बनैया। शीत रुत पियूजी, जोता में भीड़ो जीव ने जीव सो, जोता में भीड़ो जीव ने जीव सो। तो भाजे मारा अंगनी दास, तो भाजे मारा अंगनी दास। जीव थाय मारो सकोमल, जीव थाय मारो सकोमल। जेम वसंत मोरे बानरा, जेम वसंत मोरे बानरा। शीत रुत पियूजी तम बिना, शीत रुत पियूजी।
मलबाने उलास मलबाने उलास इने बचने वाला जी तेरे से इने बचने वाला जो तेरे से जे कर सो वाला जी विलास जे कर सो वाला जी सो विलास सित रुत पियो जी तम बिना सित रुत पियो जी तम बिना मुने आती अलखमानी थाए हो बनेया मुने आती अलखमानी थाए हो बनेया वायरे उतर केरो बाबरो वायरे उतर केरो बाबरो तेता मारे तार मारे खाए हो बनेया तेता मारे तार मारे खाए हो बनेया सित रुत पियो जी सित रुत पियो जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। माया मोह अहंकार थे ये सबे उत्पन्न अहंकार मोह माया उड़ी तब कहाँ है ब्रह्म वतन तब कहाँ है ब्रह्म वतन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की कोई कहे ब्रह्म आत्मा प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर है। जीवन का एक सर्वोत्तम अवसर जब हम कोई मंदिर में होते हैं, घर में होते हैं तो घर का व्यवहार का बोझ हमारे सिर पे होता है। घर कैसे चलाएं, व्यवहार कैसे चलाएं, रिश्तेदारों से संबंध कैसे बनाए रखें, कोई नाराज न हो, ये ज़्यादा चिंतन घर में चलता है। फिर घर में रहने से घर की खेती, घर का व्यापार, घर का धंधा, ये भी सताते रहता है। मन सोचते रहता है, सोचते रहता है। रात को सो तो भी मन सोचते रहता है, घर चलाना, व्यवहार चलाना, व्यापार चलाना। सुबह उठो तो भी मन संकल्प और विकल्प में पड़ जाता है। कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा भी सोचता है। हम किसी के लिए अच्छा भी सोचते हैं, किसी के लिए बुरा भी सोचते हैं। ये क्या है? मन का विषय है ना। मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा की कलाएं घटते बढ़ती रहती है ना। अमावस्या आना हो तो चंद्रमा की कलाएं घटती 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 जाती है ना। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखती है नहीं। फिर पूर्णमासी का समय हो, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का जाता है ना,
शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को आप देखिए, आज छोटा रूप है, कल और बड़ा, परसों और बड़ा, बढ़ते बढ़ते पूर्णमासी में पूर्ण कला 16 कला संपूर्ण चंद्रमा के दर्शन करते हैं। ऐसे ही मन भी कभी कृष्ण पक्ष में चला जाता है। जब मन कृष्ण पक्ष में चला जाता है तो काला ही काला सोचता है, बुरा बुरा। कभी मन में क्रोध, कभी मन में लोभ, कभी मन में अहंकार, कभी मन में द्वेष, कभी छल, कभी कपट, ये सब होता है। कभी मिलावट, व्यापार में मिलावट बहुत होता है ना, ये भी मन का ही खेल है, कैसे जल्दी से धन कमाएं इसके लिए। तो आप देखिए दुनिया के अंतर्गत मन कृष्ण पक्ष में चला जाता है तो काला धंधा शुरू हो जाता है और काली कमाई भी शुरू हो जाती है ना। काली कमाई बोलते हैं ना, 2 नंबरी कारोबार को काली कमाई कहते हैं ना। और एक काली विद्या भी कहते हैं, भूत प्रेत की साधना की जो विद्या होती है ना, तांत्रिक साधना, उसको काली विद्या भी कहते हैं। और बहुत सारे ये झाड़ा फूकी करने वाले होते हैं, वो भी काली विद्या का प्रयोग करते हैं। थोड़ी देर आपको ठीक करेंगे, बाद में वही का वही, बाद में वही परेशानी, वही रोग, वही व्याधियाँ। तो देखिए ये काला जो पक्ष है ना जीवन का, ये अच्छा नहीं है। और जीवन का जो शुक्ल पक्ष है, मन का शुक्ल पक्ष है, मन में स्वच्छता, मन में पावनता, मन में पवित्रता, मन बड़ा होता है। तीर्थ यात्रा करें, मंदिरों में जाएं, सत्संग में जाएं। सत्संग में जाकर के क्या करें, सत्य विचारों को सुने। क्योंकि माया में, संसार में तो दुर्विचार कहते हैं ना, बुरे विचार, बुरे बुरे विचार सुनाने वाले, बुरी बुरी खबरें सुनाने वाले बहुत मिल जाते हैं ना संसार के अंतर्गत। पर अच्छी खबर, अच्छा संदेश, अच्छा विचार सुनने के लिए तो मंदिर में ही जाना पड़ता है, जहाँ प्रवचन करता संत गुरुजन बैठ करके अच्छे अच्छे विचार, शुभ शुभ विचार, मंगल मंगल विचार, ऐसे ऐसे विचार। हम सत्संग में बैठते हैं, कथा कीर्तन में बैठते हैं, प्रवचनों में बैठते हैं, वाणी चर्चा में बैठते हैं, तो सद्विचार का संचार हो जाता है। फिर हमारे जीवन में शुक्ल पक्ष का जैसा प्रभाव हो जाएगा, सब अच्छा ही अच्छा, भला ही भला। किसी के लिए मन में बुरा विचार आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? जब हम शुक्ल पक्ष में जी रहे हैं तो अंधेरा कहाँ से आएगा? अंधेरा तो तब आता है जब शुक्ल पक्ष का अभाव हो, सूर्य का अभाव हो, चंद्र का अभाव हो, तभी तो अंधेरा आता है, या बिजली बत्ती का अभाव हो। हमने अपने हृदय में बिजली बत्ती जलाने की भांति तारतम की ज्योति जलाई। तारतम ज्ञान हाथ कर दिनो, चीर और नीर को निर्णय किन्नो। जय जय सतगुरु आरती तेरी, निर्मल दृष्टि करी जिन मेरी। देखिए हम लोग सेवा पूजा में बोलते हैं ना, सदगुरु को याद करके। तारतम ज्ञान उन्होंने हाथ में दे दिया और माया और ब्रह्म का निर्णय कर दिया, और उसी तारतम ज्ञान को हमने हृदय में धारण कर लिया, अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। आप देखिए, तो इस प्रकार से तारतम का उजाला हृदय में है तो शुक्ल पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा ही नहीं, शुक्ल पक्ष ही शुक्ल पक्ष रहेगा। और हम सद्विचार लेकर के चलते हैं, सत्शास्त्रों को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तो भी हमारे जीवन में शुक्ल पक्ष ही बना रहेगा। देखिए ना, वेद भी शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं ना, जहाँ ज्ञान का भंडार भरा हुआ है उसको शुक्ल यजुर्वेद ऐसे करके कहा जाता है ना। तो ऐसे ही श्री प्राणनाथ जी महाराज की तारतम वाणी भी, तारतम सागर भी
शुक्ल पक्ष की भांति तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश, श्री जी महाराज कहते हैं ना। इस वाणी में ऐसा तेज है और ऐसी इस वाणी के अंतर्गत रोशनी है, प्रकाश है, ऐसी ज्योति है इसमें, जगमग जगमग करने वाली ज्योति है। अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार अंदर ही अंदर पनपता है ना, कि मैं कौन, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं। अंधकार व्यक्ति को इतना तो मालूम होना चाहिए। आज हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिलीगुड़ी में बैठ करके हम लोग चर्चा सुन रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हमारे बीच करनाल के आसपास से, करनाल बाबा दयाराम साहब धाम और उसके आसपास के क्षेत्र से आप सुंदर साथ दर्शनों के लिए आए हुए हैं। मंगल धाम दर्शन, तीर्थों के दर्शन करने आप आए हैं। तो आपको पता है ना कि हम करनाल से आए और लौट करके करनाल ही जाना है। देखिए, पता होता है ना। जिस आदमी को इतना भी पता नहीं होगा वो भ्रमण नहीं कर सकता। फिर भ्रमण करने के लिए कहीं इधर उधर खो गए, जमात से भटक गए, तो किसी को भी आप बोल सकते हैं ना कि हम करनाल से आए, हमें करनाल जाना है। हम एक बार तीर्थ यात्रा में ऐसे ही 40-50 के झुंड को लेकर के गए थे नौतनपुरी धाम। नौतनपुरी धाम से सबकी इच्छा हुई द्वारिका धाम भी दर्शन कराया जाए। द्वारिका धाम दर्शन कराया तो दर्शन करते करते एक माता जी खो गई। बहुत ढूंढा, नहीं मिली। इधर रेल की टिकट है। फिर पुलिस में FIR लिखा करके हम लोग आ गए कि ऐसी माता खोई है, कहीं भी मिलने से आप लोग खबर करना। हम लोग आए, वहाँ से अन्य तीर्थों के दर्शन करते हुए सिलीगुड़ी आए। तो सिलीगुड़ी आने के बाद मेरा मन करता है कि अब वो माता के परिवार क्या कहेंगे। काफ़ी कम से कम 70-75 साल की माता जी थी। तो यहाँ आकर के नहा धो करके नाश्ता करके मैं सोच ही रहा था कि अब कालिम्पोंग की और यात्रा करें, सुंदर साथ को लेकर के चले, पर वो माता जी तो नहीं है। तो इतने में एक रिक्शा में बैठ करके सफ़ेद कपड़े में कोई माता आ रही है। हमने देखा, क्या बात है, कौन है? वही माता पहुंच गई जो द्वारिका में खोई थी। रिक्शा वाला लेकर के आया तो उतरते मैंने कहा, कैसे आई आप? कहते हैं कालिम्पोंग, कालिम्पोंग। वहाँ खो गई, आप लोग मिले नहीं। तो मैंने किसी को कहा कि हमें कालिम्पोंग जाना है। उन्होंने रेल में बिठा दिया। फिर एक जगह और रेल बदल करके फिर कालिम्पोंग में करती रही। रेल से उतरे तो ये रिक्शा वाला लेकर के आया। देखिए, जब ठिकाने का पता होता है ना, एड्रेस पता होता है, तो कहीं भी खोने से भी हम पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई हमको मार्ग निर्देश करेगा, हम ठिकाने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही परम धाम से हम लोग खो गए। मान लो ये माया के खेल में, संसार के खेल में, विषय वासना में, मेरे तेरे लेन देन हिसाब किताब, इसमें हम खोए पड़े हैं। पर हमें परम धाम इतना याद रहेगा ना, तो हम जरूर परम धाम जाएंगे। कोई शक्ति हमें बाधा नहीं डाल पाएगी। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा हमें परम धाम लेकर के जाएगी। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, ये कीर्तन का प्रसंग चल रहा है और राग आसावरी है। पंडितों से, विद्वानों से, वेदांतों से श्री जी महाराज वार्ता कर रहे हैं। सूरत का ये प्रसंग है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि कोई कहे ब्रह्म आत्मा, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्म, पर ब्रह्म कहाँ है? तो कहते हैं घट घट में है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है। ऐसे कहने वाले भी कुछ लोग मिल जाते हैं। ब्रह्म घट घट में है, इसीलिए कहा तू बाहर ढूंढता है, वो तेरे दिल के अंदर है। विद्वानों का ऐसा भी मत है कि बाहर काहे ढूंढते हो, क्यों चक्कर काटते हो? वो परमात्मा तो तेरे दिल में बैठ करके दिल की धड़कन को चला रहा है।
जिस दिन परमात्मा दिल की धड़कन चलाना छोड़ देगा तो हम लोग फिर खड़े भी नहीं हो पाएंगे, बस उसी दिन हमारा अंत हो जाता है। धड़कन चलाने वाला तो परमात्मा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, पर श्री प्राणनाथ जी महाराज उन वेदांतियों को समझाते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है और अंशी तो परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। परमात्मा मूल स्वरूप है, आत्मा उसका अंश है। ऐसा करके श्री जी ने समझाया, नहीं तो आत्मा को ही ब्रह्म मान रहे थे। कोई कहे पर आत्मा, और कुछ कुछ विद्वान कहते हैं कि पर आत्मा जो है, इस आत्मा से परे जो आत्मा है उसको पर आत्मा कहा जाता है ना। जैसे हम लोग परम धाम में जो सखी रूप में बैठी हुई है मूल मिलाव में, उसको हम पर आत्मा कहते हैं ना। ऐसे ही वेदांती लोग भी पर आत्मा, परमात्मा का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसा करके भी वही परमात्मा है, ऐसा करके भी कुछ लोग बताते हैं। तो श्री जी ने उनको आत्मा, पर आत्मा और परमात्मा का भेद बता दिया। त्रिधा भेद है ना, त्रिविध भेद भी कहा जाता है। जैसे आँख, प्रकाश और सूर्य। आँख तो है पर प्रकाश के बिना सूर्य के दर्शन नहीं होते, पहले प्रकाश देखा जाता है फिर सूर्य दिखते हैं ना। तो आँख में देखने की शक्ति तो है पर बिना प्रकाश के नहीं देखती। अंधेरे में आँख नहीं देखती है, उसको प्रकाश चाहिए देखने के लिए। प्रकाश एक माध्यम है सूर्य की पहचान करने के लिए। ऐसे ही आत्मा पर आत्मा और परमात्मा को नहीं देख सकती, तो पर आत्मा एक माध्यम है प्रकाश की तरह परमात्मा से मिलाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परम धाम जाने के लिए। तो ये सब बातें श्री जी ने उनको खुल करके बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया। तो फिर आगे कहते हैं, कोई कहे सोहम शब्द ब्रह्म। कुछ वेदांती वहाँ पर आए तो ओम सोहम इस प्रकार के जाप किया जाता है ना, सन्यासी लोग जाप करते हैं। इसी को महामंत्र माना जाता है कि ओम क्या है कि ब्रह्म का एक शब्द ब्रह्म कहा जाता है। अ उम अर्ध बिंदु 5 अक्षर से ओम शब्द बनता है ना, इसीलिए ओम का उच्चारण होता है तो ओम ऐसे करके अ उम अर्ध बिंदु 5 का उच्चारण किया जाता है, लंबी ध्वनि निकाल करके। 5 अक्षर का एक अक्षर बन गया। तो कुछ लोग कहते हैं ओमकार ही ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और ओम के जाप करते करते सोहम ओहम सोहम सो, वो जो ओमकार स्वरूप शब्द ब्रह्म है, हम भी वही हैं। सोहम का अर्थ होता है हम भी उसी रूप में हैं, हम भी वो ब्रह्म है। पर प्राणनाथ जी महाराज ने कहा जप करने वाला ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म का अंश है। पर ब्रह्म का अंश है तो वो भी अपने को ब्रह्म तो मान सकता है, क्योंकि एक घर को बाप कहता है मेरा घर, बेटा भी कहता है मेरा घर, है ना। बेटी भी कहती है मेरा घर, बाद में कहीं दूसरे घर से बहू आती है शादी ब्याह, वो भी मेरा घर कहती है। फिर नाती आ जाता है, नाती पोते आते हैं ना, वो भी मेरा ही घर कहते हैं। तो बाप ये तो नहीं कह सकता कि तुम लोग मेरा घर क्यों कहते हो, उसका ही परिवार है, उसकी संतान है, इसीलिए मूल घर जिसका है केवल बाप का है ऐसी बात नहीं, सबका घर है, परिवार का घर है। ऐसे ही श्री राज जी का घर परम धाम है, पर ब्रह्म सृष्टि भी तो कह सकती है ये मेरा घर है, परम धाम मेरा घर है। कृष्ण ने कहा ना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मम का अर्थ होता है मेरा, परम धाम मेरा है, ऐसा कृष्ण ने कहा। तो परम धाम की सखियां भी कहेंगी परम धाम मेरा है, हम सुंदर साथ भी कहेंगे परम धाम मेरा है, वो घर मेरा है, ऐसा करके हम लोग कहेंगे। तो ओमकार के जपने वाले सोहम, वही ओमकार स्वरूप ब्रह्म हम है, ऐसा वो भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें अधिकार है। अंश होने के नाते अंशी को अपना समझ करके अपनत्व जागृत करना, इसमें कोई उसको बुरा नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं या विद सबको अगम्मा, इस प्रकार से परमात्मा अगम है, अगम है, गम नहीं है वहाँ तक, ऐसा करके भी कहा जाता है ना। अलख अलाहा करके भी कहा जाता है ना। देखिए अलख आँख से नहीं देखने के कारण अलख कहा,
अलहा मतलब प्राप्त न होने के कारण। और संस्कृत में जो अलहा शब्द है, अलभ्य को अलहा करके आया, तो मुस्लिम लोगों ने उसी को अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया ना। वो अपने मालिक को अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह खुदा कहते हैं। अरबी में अल्लाह होता है और फारसी में खुदा होता है। तो आप देखिए, और उर्दू में आते हैं तो रब कहते हैं, रब कह करके। पंजाबी में भी रब कहते हैं, ब्रह्म को रब कहते हैं ना। तो रब दी मर्जी ऐसा करके कहते हैं ना, खुदा की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, परमात्मा की मर्जी। तो आप देखिए, अल्लाह शब्द भी अलहा से, जो प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा करके अलहा, अगम, अगोचर, अलभ्य, इन शब्दों के द्वारा भी बहुत सारे लोग पुकारते हैं। पर प्राणनाथ जी ने कहा कि उसको अलभ्य अलभ्य करते रहोगे तो कभी मिलेगा ही नहीं। दुर्गम दुर्गम, जैसे दूर है कहते रहोगे तो कभी जाओगे ही नहीं। तीनपुरी धाम कहाँ है? प्रणामियों को पूछा जाए तीनपुरी धाम कहाँ है, तो वो कहेगा दूर है, बहुत दूर है, हमारे से बहुत दूर है, तो कभी जीवन में जाएगा ही नहीं। उस दूर को भी हम नज़दीक बनाएंगे, हम जाएंगे, पहुंचेंगे, और वो दूरी को हम खत्म करेंगे, उस फासले को हम मिटा देंगे। हम जाएंगे, एक बार जा करके दर्शन करेंगे तो घर बैठे फिर दर्शन हो जाता है। नहीं, एक बार तीनपुरी के दर्शन हो गए तो सुबह पूजा करते हुए तीनों पुरी धाम की जय बोलोगे तो नौतनपुरी का भी नक्शा आ जाएगा दिमाग में, महामंगलपुरी का भी आ जाएगा, पद्मावतीपुरी धाम का भी आ जाएगा, बाबा दयाराम साहब धाम का भी आ जाएगा, मंगल धाम का भी आ जाएगा। ये सिलीगुड़ी का भव्य और दिव्य मंदिर है, ये भी ध्यान में आ जाता है। देखिए, तो इस प्रकार से क्या होता है कि आत्मा जागृति, तो परमात्मा नहीं मिलेंगे ऐसा करके दूर है। जैसे अगम अगम कहा, पर अगम जान के निगम कहावे, खोज खोज पचिहारे, जान के मूलधनी अंगना अपने सो घर आए हमारे। छत्रसाल महाराज ने क्या कहा कि आज तक जितने भी विद्वान मिले, ज्ञानी मिले, मुनि मिले, छत्रसाल जी के पास जितने भी पंडित और विशिष्ट विद्वान आए, सब कहते थे परमात्मा अगम है, अगम है, अगम है। इसलिए वेदों ने अपना नाम निगम रखा। नेत नेत कहे निगम निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा, रामायण की है ना चौपाई। तो देखिए, नेत नेत कहना भी न इति उसी का ही एक पर्याय है। तो इस प्रकार से सबके सब लोग परमात्मा दूर है ऐसा कहते रहे। पर प्राणनाथ जी महाराज ने आकर के कहा वो तो नज़दीक से भी नज़दीक हैं। अनुभव करो तो परमात्मा एकदम नज़दीक है, अनुभव न करो तो दूर से दूर है। इसलिए आप परमधाम का अनुभव करो, परब्रह्म का अनुभव करो, और उनके चरणों में हम बैठे हैं ऐसा अनुभव करो। हम मूल मिलाव में बैठे हुए हैं और मूल मिलावा ही आत्मा का केंद्र बिंदु है, ऐसा आप अनुभव करो। तो अगम क्या हो जाएगा? गम हो जाएगा। फिर दूरी नहीं रहेगी, फिर दूरी मिट जाती है, हम एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बता रहे हैं। कोई कहे ये सबे ब्रह्म, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म तो व्यापक है, सब में ब्रह्म है, पर सब में ब्रह्म नहीं है, सब में ब्रह्म का अंश है। जितने भी जीव है जगत में, सचराचर सारी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म का अंश विद्यमान है। जीव रूप से ब्रह्म का अंश विद्यमान है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म व्यापक नहीं है, उनकी सत्ता व्यापक है। सूर्य अपनी धुरी में है, परंतु सूर्य की किरणें सर्वत्र त्रिलोक में व्याप्त है ना। ऐसे ही ब्रह्म की कृपा, ब्रह्म की दृष्टि सर्वत्र व्यापक है। ब्रह्म तो अपने धाम में विराजे हुए हैं। श्री जी ने इस प्रकार से समझा। रात सबन में व्याप, सर्वत्र व्याप्त है, वो आत्मा है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है जीव रूप में। अज्ञान अवस्था में आत्मा है तो जीव कहा जाता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद आत्मा कहा जाता है। जीवटल होशी आत्म,
वो आता है ना विरह के प्रकरण में, वही करती फिर उसमें छुपाई आती है। तो आप देखिए कि इस तरह से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा जीव दशा को हटा करके आत्मा दशा को पाना है। कोई कहे ये सब है छाया, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये माया है, छाया है। ऐसा करके छाया को कोई पकड़ नहीं सकता, माया को कोई पकड़ नहीं सकता, माया सर्वत्र व्याप्त है। पर माया के भी तो कोई पति है ना, सबके मालिक होते हैं ना। मायापति कौन है, उनकी भी तो हम खोज करें। छाया किसकी है, उनकी भी तो खोज करें। आदमी खड़ा नहीं होगा तो परछाई कहाँ से आती है, आती ही नहीं। बिल्डिंग कहीं खड़ी है तो परछाई दिखती है ना, बिल्डिंग ही नहीं तो परछाई कहाँ से आएगी। बादल नहीं है तो परछाई कहाँ से आती है। तो परछाई कहाँ से आ रही है, किसकी परछाई है, वो भी तो हम खोज करें। किस आदमी की परछाई है, किस ब्रह्म की परछाई है माया, कौन से वो ब्रह्म जिनकी परछाई माया व्याप्त हो रही है। श्री जी महाराज कहते हैं उसकी भी तो खोज करो। नहीं या में आप, क्योंकि माया में आपका अस्तित्व नहीं है, माया में आपकी मुक्ति नहीं है। माया बंधन है, माया पसारा है, माया खेल है, माया संसार है। आपकी मुक्ति तो माया से मुक्त होने के बाद, माया से निवृत्त होने के बाद। इसीलिए निवृत्ति अवस्था भी आती है। कई लोग बूढ़े हो जाते, निवृत्ति के लिए सोचते ही नहीं है। रिटायरमेंट बोलते हैं ना, निवृत्त हो जाना, रिटायर हो जाना, और केवल भक्ति में लगे रहना, परमात्मा के भजन में लगे रहना। थोड़ा बहुत घर का काम कर सकते हैं छोटा मोटा, पर एकदम बंधन में बंद करके नहीं, मुक्त हो करके, मुक्त अवस्था, सेवा भाव को समझ करके, माया में लिप्त हो करके नहीं, माया से निवृत्त हो करके सेवा भाव से हम काम कर सकते हैं। तो ऐसी निवृत्त अवस्था हम में आए तो संसार में ही माया से हम मुक्त हो जाएंगे। और जहाँ यहाँ माया से मुक्त हो गए तो राज्य के चरणों में भी हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि मुक्त आत्मा ही तो परम धाम जाती है। भागवत में मुक्त आत्मा की बहुत महिमा गाई गई है ना। तो मुक्त आत्मा ही ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म आत्मा है, वही परम धाम जाएंगे। इसलिए हम सबका लक्ष्य परम धाम जाने का रहेगा। ये चर्चा और वाणी सुन करके हम जीव को जगाएं, आत्मा को जगाएं, परमात्मा को पाएं, परम धाम को पाएं। और लोग जहाँ भूले पड़े हैं, भ्रम में लोग भटक रहे हैं, हमारा भ्रम सद्गुरु ने तोड़ दिया। तारतम का प्रकाश दिखा करके हमें भ्रम रहित कर दिया, ब्रह्म का अनुभव करा दिया, परब्रह्म का अनुभव करा दिया। ऐसी निराली वाणी और ऐसे दिव्य वाणी का हम लोग नित्य प्रति आस्वादन करते हैं। हम लोग आधा घंटा चर्चा करते हैं और ये चर्चा हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब प्रणामी मीडिया चैनल से हम लोग लोगों के घर घर में पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। और जिनको फुर्सत है वो सुनते हैं, जिनको फुर्सत नहीं है वो तो माया में ही, माया और छाया में ही लगे रहते हैं। पर कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ी देर आधा घंटा माया से मुक्त होकर के वाणी का रस पिए। तो YouTube में प्रणामी मीडिया में आप लोग जाएंगे तो जरूर चर्चा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आइए, आज के दिन जो मंगल धाम में सेवाएं आई है, राधा देवी अग्रवाल ने अपनी माँ, रतन कुमार अग्रवाल, शशि अग्रवाल, उनके नाम से भंडारे की सेवा अब हमें प्राप्त हुई है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और आज ही के दिन राजभोग भंडारे की सेवा, मेर सागर का पाठ, महाराष्ट्र पुणे निवासी सुनील टांक के जन्मदिन के अवसर पर माता पिता कीर्ति और सुनील टांक ने अपने पुत्र वधू भूमि टांक के द्वारा ये प्रदान किया गया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देता हूँ। और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश नोएडा निवासी संदीप शर्मा और परिवार की ओर से नए साल के उपलक्ष्य में भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। और आज ही के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा परमधाम वासी नवलदास शर्मा जो सतना रहते थे, उनकी 1 वर्ष की पुण्यतिथि के अवसर पर मेनुका शर्मा द्वारा
मंगल धाम में पारायण और भंडारे की सेवा है, तो उन सभी को मंगल बधाई और धामवासी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कोई कहे ये सबे ब्रह्मा, रहता सबन में व्याप। कोई कहे ये सबे छाया, नाही या में आप, नाही या में आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। खबर